आप सभी का अपना चैनल सक्सेस योर पे स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे झारखंड हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट की बहाली आई हुई है उसके बारे में सारा चीज जानेंगे। क्या उम्र सीमा है, कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा का इसका पैटर्न क्या है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो देखेंगे झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट का जो बहाली आया है उसमें टोटल सीट 55 है। टोटल सीटों की संख्या 55 है और उसमें जनरल कैटेगरी के जो हैं उनका सीट है 22 ठो, एससी का है 6 ठो, एसटी का 14 ठो, BC1 का 4 ठो, BC2 का 3 ठो, EWS का 6 गो। यह टोटल सीटों की संख्या है, टोटल 55 है। यह जो लेवल है वह जो JSSC CGL का आया हुआ था ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उस स्टैंडर्ड का जॉब है। यह भी पे स्केल इसका लेवल 7 के बराबर है। क्वालिफिकेशन इसका जो है सभी स्ट्रीम से जो लोग ग्रेजुएशन फाइनल के हो, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर ग्रेजुएशन फाइनल किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें न्यूनतम आयु सीमा जो है वह 21 वर्ष है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, जिसमें मेल के लिए, पुरुष के लिए जनरल और EWS के लिए 35 वर्ष है, BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष है और SC ST मेल हो या फीमेल हो उन सभी के लिए 40 वर्ष की आयु सीमा है अधिकतम। न्यूनतम सभी के लिए 21 वर्ष है, अधिकतम SC ST के लिए 40 वर्ष, BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष है। महिला में जनरल BC1 और BC2 के लिए 38 वर्ष है, जबकि SC ST के लिए 40 वर्ष है। SC ST के लिए पुरुष हो या महिला दोनों के लिए आयु सीमा सेम है, यानी दोनों के लिए 40 वर्ष ही है। इसमें एग्जाम फी जो है जनरल BC1 BC2 EWS, जनरल BC1 BC2 EWS जो इकोनॉमिकल सेक्शन जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं उन सभी के लिए 500 रुपए लगेंगे, जनरल BC1 BC2 और EWS के लिए, जबकि SC ST के लिए मात्र 125 रुपए लगेंगे। SC ST के लिए मात्र 125 रुपए लगेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे एग्जाम कैसे होगा और इसका फॉर्म कब से कब तक भराएगा। फॉर्म का स्टार्टिंग डेट शुरू हो गया है। यह फॉर्म जो है 20/2/2024 से ऑनलाइन शुरू हो गया है और इसका अंतिम तिथि जो है वह 22/3/2024 22/3/2024 का इसका अंतिम तिथि है और उसी दिन पेमेंट का भी अंतिम है तिथि। पेमेंट भी 22/3/2024 तक ही है डेट। अब इसका एग्जाम के बारे में जानेंगे और किसको कितना नंबर लाना है एग्जाम में। देखिए एग्जाम में जनरल BC1 BC2 EWS को 40% लाना अनिवार्य है। अगर आप इससे नीचे रहते हैं तो आप फेल हो गए। जनरल BC1 BC2 EWS इन सभी को 40% 40% लाना अनिवार्य है। SC ST इन सभी को 30% या 30% लाना अनिवार्य है। एग्जाम की पैटर्न समझेंगे हम लोग। एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम 3 स्टेज में से गुजरना होगा, यानी एक ही समय होगा एग्जाम साथ में ही होगा। हम इसको समझने के लिए अलग से लिखे हुए हैं। जैसे एक रिटन टेस्ट होगा, तो रिटन में क्या होगा और कितना समय के लिए एग्जाम होगा। आपका 90 टोटल
90 मार्क्स का होगा, 2 घंटा का क्वेश्चन होगा एग्जाम, 2 घंटा एग्जाम चलेगा और 90 क्वेश्चन होंगे, यानी 90 मार्क्स एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें सेक्शन अलग अलग बांटा गया है, जैसे कुछ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 समझ लेंगे इसको। इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इंग्लिश ग्रामर और वर्ड पावर, इंग्लिश ग्रामर और वर्ड पावर और इंग्लिश कंप्रीहेंशन। तो इंग्लिश कंप्रीहेंशन में देगा, पैसेज जैसा दे देगा और उसको शॉर्ट में उसको करना होगा, वह जो दोनों मिलाकर जो है वह 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी 20 क्वेश्चन। ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग जो है वहां से आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा, यानी 10 मार्क्स का पूछेगा। पहला हो जाएगा, परीक्षा जो भी होगा वह एक ही दिन होगा, परीक्षा जो भी होगा इंग्लिश कंप्रीहेंशन और इसमें जो यह होगा यह लिखना होगा, यह जो होगा यह लिखना होगा। और उसी में एक और एग्जाम जो है वह जीके ऑब्जेक्टिव, जीके जो पूछेगा वह ऑब्जेक्टिव होगा, जीके जो है वह ऑब्जेक्टिव होगा जो 30 मार्क्स का होगा, यह ऑब्जेक्टिव जीके पूछे जाएंगे। और तीसरा जो है उसी में मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग जो है वो 30 मार्क्स का होगा। आपका मेन एग्जाम का यही इसी पे बेस है, इसी से मेरिट बनना है आपको। एक कंप्यूटर टाइपिंग और इंटरव्यू जैसा होगा जो कि 5 या 10 मिनट का कंप्यूटर टाइपिंग होगा, और वह एक बहुत ज़्यादा उस पर ये नहीं है, मेन आपका इसी से रिजल्ट तैयार होना है। मेरिट के लिए यही इसी का काउंट होगा। वह क्वालिफाइंग नेचर का है, वह कंप्यूटर है जो क्वालिफाइंग नेचर का है, एक औपबंधिक जानकारी के लिए है वो। मैथ और रीजनिंग से भी आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। जब ये सब हो जाएगा उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा जिसमें 20 वर्ड प्रति मिनट, जिसमें 20 वर्ड प्रति मिनट लिखना होगा, यानी हो सकता है 5 या 10 मिनट का होगा। और उसके बाद एक, जब कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा तो एक नॉर्मल सा वाइवा बोले या इंटरव्यू बोले, एक छोटा सा ऐसी होगा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तौर पे ही समझे उसको। उसमें श्योर नहीं है कि इन दोनों से जो है, इससे जो है मेरिट बनना है, इससे मेरिट बनना नहीं है, यह क्वालिफाइंग नेचर का है। और इससे संबंधित झारखंड हाईकोर्ट के और भी बयाली जो आए हुए हैं, टाइपिस्ट का, स्टेनोग्राफर का, उसका अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यह जो लेवल है वह लेवल 7 का जॉब है। लेवल 7 का जॉब 44,900 से लेकर 1,42,400 तक बनता है। अगर इससे संबंधित जो पिछले एग्जाम हुआ है झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट का, पिछले बार जब हुआ था उसमें कैसा प्रश्न आया था और कैसे बनाए थे, इन सभी पे चर्चा हम लोग करेंगे और उसका स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और कल एक और वीडियो हम झारखंड हाईकोर्ट से संबंधित लेकर आएंगे, जो अभी और भी बहाली जो झारखंड हाईकोर्ट के तहत आया हुआ स्टेनोग्राफर, शॉर्ट हैंड के लिए और टाइपिस्ट का आया हुआ है और एक सीट है, इन सभी पे चर्चा करेंगे। उसमें क्या है, कैसे एग्जाम होगा, उसमें तो ऐसे एग्जाम नहीं है, शॉर्ट में बतला दे, उसमें एग्जाम नहीं है, मात्र शॉर्ट हैंड है और टाइपिंग करा करके और एक वाइवा होगा नॉर्मल। उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे अच्छा से। आप लोग को बार बार अभी इसका फिर से हम बतला देते हैं, इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। 20/2/2024 से चल रहा है यह। अंतिम तिथि 22/3/2024 है और
जो व्यक्ति बहुत मेहनत किए, जिनका इंग्लिश अच्छा है, मैथ जीके भी अच्छा है, तो 40% जनरल वाले तो ला सकते हैं। 40% क्वालिफाइंग है, 40% लाएं, और SC ST के लिए 30% है।